धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन समय के लिए। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आज का जो वचन है पिता परमेश्वर, हर एक के दिलों में मनों में चाहने के लिए, जाने के लिए, मनों में परिवर्तन लाने के लिए, और पवित्र आत्मा हर एक को पिता परमेश्वर छुइए और बातचीत करिए। मुझे पिता परमेश्वर अपने अनॉइंटिंग से, अपने सामर्थ से भरिए, जिससे वचन बहुताई से पिता परमेश्वर एक सामर्थ्य वचन होने के लिए और लोगों के जीवन में प्रभु बहुताई से आशीष देने के लिए प्रभु हम तुझसे विनती निवेदन करते हैं। प्रार्थना सुने, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन कबूल पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो हम देखने वाले हैं, स्वभाव एक तार की झनकार के समान है। आज मसीह कैरेक्टर, मसीह स्वभाव, मसीह जीवन में जो स्वभाव है वो कैसे होनी चाहिए और हमें किस प्रकार से मसीह स्वभाव में बढ़ना है, इसके बारे में आज देखने जा रहे हैं। अब देखते हैं परमेश्वर का वचन जो कहता है, फिलिपियो 2 उसका 1 से 5 के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे मसीह यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु मसीह का स्वभाव कैसे था? स्वभाव जो है ये हमारे जीवन में बहुताई से हमारे जीवन को दर्शाता है, हमारे जीवन को पारदर्शिता बताता है, हमारे जीवन को एक दर्पण का नाई बताता है। स्वभाव से ही हम जाने जाते हैं कि हमारा पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व कैसे है। अगर हमारा स्वभाव बराबर नहीं है तो लोग उस स्वभाव से ही जानेंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका जीवन कैसा है, इसका आचरण कैसा है। इसलिए हम देखते कि यीशु मसीह का जैसे स्वभाव था, फिलिप्पी की किताब में 2 और 1 से 5 में अगर पढ़ते हैं तो वहां पाया जाता है, यीशु मसीह ने अपने आप को कुछ भी नहीं समझा। स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी उसने अपने आप को जीरो बना दिया और मनुष्य के रूप को उसने धारण किया। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिप्पी की किताब के अंदर पौलुस लिखता है, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या आज हमारा स्वभाव, हमारा नेचर किस प्रकार से है? क्या हमारे स्वभाव में बदल आया है, चेंज आया है? क्या हमारा स्वभाव बढ़ रहा है गुणों से, टैलेंट से, अच्छी बातों से, परमेश्वर के वचन से? क्या हमारा स्वभाव परिपक्व हो रहा है? आज हम 3 बातें देखने जा रहे हैं। वो जो 3 बातें हैं, स्वभाव जो है उसका बनना, स्वभाव जो है उसका बढ़ना, स्वभाव जो है उसका परिपक्व होना। कुछ दिन पहले की घटनाएं हैं, हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी होती है। इटली के प्रसिद्ध वायलिन वादक जिसका नाम है निकोलो, इटली में हो रही एक विश्व स्तरीय म्यूजिकल कंपटीशन में भाग लेते हैं और उस संगीत प्रतियोगिता में वो भाग लेते हैं और अपना वादक बजाना शुरू करते हैं। अचानक बजाते बजाते वायलिन जो होती है उसमें से एक तार टूट जाता है, फिर दूसरा तार टूट जाता है, फिर तीसरा तार टूट जाता है। वायलिन के अंदर में 4 तार होते हैं, उसमें से 3 तार टूट जाते हैं, परंतु वो एक तार जो बची हुई तार है उससे ही वो ऐसी धुन बजाता है, एकदम खूबसूरत धुन, और वो उस संगीत प्रतियोगिता में प्रथम आता है। बड़े प्रियो, मनुष्य के जीवन में 3 तार चले गए हैं मगर कुछ भी नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, परंतु एक तार अगर बची है और उस तार में अगर हमने ध्यान दिया कि वो तार कौन सी है, जिस प्रकार से वायलिन वादक निकोलो ने बजाया अपने जीवन में, एक ही तार से ऐसी वायलिन बजाई कि वो उस संगीत प्रतियोगिता में प्रथम रहा।
जीवन में निराशाएं, हताशाएं, बीमारियां, आर्थिक समस्याएं आएगी और ऐसा हमें लगेगा कि अब मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना पैसा है, ना धन है, ना शोहरत है, ना नाम है, ना काम है, ना नौकरी है, कुछ नहीं है। परंतु ऐसी परिस्थिति में भी जो भी टूटी फूटी आपकी तार है, आपके जीवन की तार है, अगर आप ऐसे भी जीवन की तार से धुन अगर बजाएं तो एक अच्छा संगीत आपके जीवन से निकल सकता है। आप निराशा ना हो, आप हताशा ना हो, आप डरे नहीं, आप भय न खाए। ऐसी परिस्थिति में आज के जो समय है, हिंदुस्तान के अंदर कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में आपको ऐसा लगेगा मेरा काम छूट गया है, मेरा जॉब छूट गया है, मेरी नौकरी चले गई, मेरे पास आय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। आज संसार में लोग इस परिस्थिति से जूझते हुए कई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कई लोग अपनी जानें दे रहे हैं, निराशा में, हताशा में। उनको लग रहा है कि अब मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं है। और प्रियो, मैं आपको बताऊं, अगर जीवन में आपने बहुत कुछ खो दिया है पर एक तार बची हुई है, उस एक तार से भी आप अपने जीवन को संवार सकते हैं और ऐसी धुन बजा सकते हैं जो आपको सफलता, जो आपको उन्नति, जो आपको ऊंचाई की ओर लेके जाएगी। ऐसे ही एक बहुत बड़े यहूदी, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर विक्टर फ्रांस कोलो। वो 1948 के दौरान हिटलर द्वारा बंदी बनाए गए थे और उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ था। सैनिकों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चों की हत्या कर दी, उसके घर को लूट लिया, उसका सिर मुड़वाकर, कपड़े उतार कर उसे कचहरी में कटघरे में खड़ा करने के लिए खड़ा किया। उसका शर्मनाक उसकी बेइज्जती की गई और ऐसा परिस्थिति का वो सामना कर रहे थे। परंतु डॉक्टर कानकोल जो है, उसे एहसास किया गया कि लोग उसका परिवार ले सकते हैं, उसको लूट सकते हैं, उसको नग्न करके कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं। परंतु एक बात है जो कोई भी उससे नहीं ले सकता, वह है उसका स्वभाव, वह है उसका नेचर, वह है उसका बिहेवियर। सारी यातनाएं से गुजरने के बाद अंत में उसने एक पुस्तक लिखी। बाद में वो पुस्तक प्रकाशित हुई और उसको जो निजी चिकित्साएं होता है उसका प्रमुख बनाया गया। विक्टर के जीवन में टूटे हुए वायलिन की आखिरी बचे हुए एक तार से ऐसी धुन उसने बजाई, समा बदल गया, परिस्थिति बदल गई, लोग बदल गए। मनुष्य के जीवन में दुख, तकलीफ, समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं आएगी, हमें निराश नहीं होना। हमने इसके पहले देखा था कि निराशा के ऊपर कैसे विजय प्राप्त किया जाए, निराशा कैसे मनुष्य के जीवन में हावी होती है। उसके पहले हमने देखा था कि भय से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं और हमें किसका भय करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारा स्वभाव, मसीह स्वभाव कैसे होनी चाहिए। मसीह स्वभाव से बहुत कुछ जुड़ा होता है। हमारा जीवन जुड़ा होता है, हमारा परिवार जुड़ा होता है, हमारा व्यवहार जुड़ा होता है, हमारी कार्य प्रणाली जुड़ा होता है, हमारा काम जुड़ा होता है, हमारा सब कुछ एक मसीह स्वभाव, हमारे स्वभाव, हमारे गुणों से जुड़ा होता है। अगर हमारा स्वभाव बराबर नहीं है तो मेरे प्रियो, डेफिनेटली कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब हम मसीह जीवन में आते हैं तो मसीह जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। इफ इट इज अ न्यू क्रिएशन, you and me and all people should be new mind, new heart, new soul, new spirit। नई आत्मा, नया मन, नई सोच, सब कुछ नया होना चाहिए। आपका हृदय नया होना चाहिए,
और जब आपका हृदय नया होना चाहिए तो पुरानी बातें बिक गई, देखो अब सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। मसीह जीवन में आपको और मुझे नया बनना जरूरी है, नए स्वभाव में बढ़ना जरूरी है, नया होना जरूरी है, नए फल लगना जरूरी है। हम कभी भी बासी फल नहीं खाते। पौधा, पेड़ हर साल नए फलों को प्रोड्यूस करता है। मैं और आप भी इसी प्रकार हर साल, हर दिन, हर समय, हर हफ्ता, हर महीने में नया हमारे जीवन में आना जरूरी है। परमेश्वर का ज्ञान दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में बढ़ना जरूरी है। परमेश्वर की प्रति समर्पण प्रतिदिन बढ़ना जरूरी है। परमेश्वर के प्रति आज्ञा का पालन करना प्रतिदिन बढ़ना जरूरी है। प्रियो, जब सब कुछ नया होता है तो पुराना नहीं होना चाहिए। आज भी मसीह लोग का जीवन जैसे कि वैसा है। वो वो उन्होंने तरक्की कर ली है, उन्होंने अच्छा मुकाम पा लिया है, वो बहुत बड़े उम्दे पे है, पर उनका आत्मिक जीवन जैसे कि वैसे एक ही जगह लटका, एक अंगही है, अपाहिज है, पैरालाइज से हुआ है कि वो डेवलपमेंट, बढ़ोतरी उनके जीवन में नहीं दिखाई दी। एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध मासिक पत्रिका है जिसका नाम है स्पोर्ट्स वीक, जिसमें एक दिन का लेख आया था। एक बहुत ही मशहूर धावक जिसका नाम था मर्लन ओल्सन, और उसका इंटरव्यू उस पे आया था। उसमें बताया गया था कि उनको घुटने में बहुत ही भयंकर चोट है, और उस चोट के कारण वो दौड़ नहीं पाएंगे, वो ओलंपिक में दौड़ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने बोला, डॉक्टर ने बोला कि इसमें एक सुई डालना जरूरी है। सुई जो एक कील के समान होगी उसमें डालना जरूरी है। उससे डालने के बाद जो उसके अंदर जमा हुआ जो भी पॉइजन है या जो भी पस है वो निकल जाएगा, पर तुम ओलंपिक में भाग नहीं ले सकते, आप दौड़ नहीं सकते। डॉक्टर ने उससे कहा इसके बाद इसके लिए आपके लिए दौड़ना असंभव होगा। पर मर्लन ओल्सन जो है उसने ओलंपिक के अंदर में दौड़ने के लिए भाग लिया। इस पीड़ा के बावजूद ओल्सन ने अपने जीवन में वायलिन की आखिरी बचे हुए तार से ऐसी धुन बजाई कि सारे की हालत बदल गई। वो दौड़ नहीं सकता था, वो दौड़ने के लायक नहीं था। तभी भी उसके पास कुछ सहारा नहीं था, तभी भी उसने अपने जीवन के एक तार, बाकी तार टूट गई है पर एक तार बची हुई है, उस एक तार से ऐसी धुन बजाई कि दौड़ने में वो आगे बढ़ गया। मेरे प्रियो, हमारा स्वभाव कैसा है? क्या हमारे स्वभाव में कुछ कमियां हैं? कुछ चले गई है, बहुत सारी चीजें नहीं है, परंतु आज भी अगर आपके पास एक ही तार बची है, उस एक तार से आप ऐसा धुन बजा सकते हैं कि उससे काया पलट सकती है, उससे लोगों के जीवन बदल सकते हैं, उससे लोगों के जीवन में आशीष आ सकती है, लोग परमेश्वर को पहचान सकते हैं। स्वभाव हमारे जीवन में प्रमुख है। आज हम में से कितने हैं जिनके जीवन में 4 तारों में से 3 तार टूट चुके हैं और एक ही तार बचा है। परंतु दुखद बात यह है कि हमारा जो ध्यान है उस एक बचे हुए तार के बदले वो 3 जो टूटे हुए तार है उसके ऊपर लगा रहता है। इसके कारण हमारा स्वभाव जो है बदल गया है। हम लाइफ में उसी बातों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं जो हो चुकी है, जो हमसे जा चुकी है, और बार बार हमारा ध्यान उसी की ओर जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, Why it is happened to with me, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ। प्रियो, हम उसकी उन बातों की ओर ध्यान ना दें, जो बातें हो गई है, जो बातें चले गई है, उसकी ओर हम ध्यान ना दें। जीवन में एक ही तार आपके पास बची हुई, निसंदेह आप, वो है आपका स्वभाव।
उससे भी ऐसी बेटर धुन बनाई जा सकती है जिससे आप बहुत अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं। मेरे प्रियो, हमारा जो स्वभाव है हमारे जीवनों को बदल सकता है, बिगाड़ सकता है, बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हमारा जो स्वभाव है हमारे परिवारों को बना सकता है, मिटा भी सकता है। हमारे भविष्य की सारी हमारी योजना को संवार सकता है और मिटा भी सकता है। हमारा स्वभाव निर्धारण हमारे हाथों में है। हम अपने अतीत को नहीं बदल सकते, हम घड़ी के कांटों को नहीं बदल सकते और हम समय के चक्र को नहीं रोक सकते। हम अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकते। शायद किसी हद तक हम लोगों के व्यवहार को भी नहीं बदल सकते। सबक, हम टूटे हुए 3 तार को नहीं जोड़ सकते, परंतु एक तार जो हमारे पास बचा है उसे हम बजा सकते हैं। हम अपने स्वभाव की नई दिशा दे सकते हैं। पैगानिन के समान, विक्टर के समान, ऑल्सन के समान किसी ने कहा है कि हमारे जीवन में लगभग 10% घटनाएं लोगों पर निर्भर होती है और उस पे प्रभावित होती है, परंतु 90% हमारा स्वभाव ही पर निर्भर होता है। आज मैं बाइबल से आपको कुछ बातें बताने जाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात जो हम आज देखने जा रहे हैं वो है स्वभाव का बनना। हमारा स्वभाव, हाउ इट विल बी बिल्ड। हमारा स्वभाव कैसे बिल्ड होगा, हमारा स्वभाव के अंदर कैसे वो बनेगा, कैसे उसको हम बना सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 4 उसका 20 और 23 के अंदर, ए मेरे पुत्र मेरे वचन पे ध्यान करके सुन और अपना कान मेरे ओर लगा, जिनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती है वे जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के रंग चंगे रहने का कारण होती है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, एक जीवन का मूल स्रोत वही है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे वचन पे ध्यान दे, इसी से हमारा स्वभाव निर्माण होता है। जब हम परमेश्वर के वचन पे ध्यान देते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को एक भोजन के नहीं, एक मन्ना के नहीं अपने जीवन में लेते हैं। मनुष्य के 2 प्रकार के जीवन होते हैं। एक है उसका शारीरिक जीवन, दूसरा है उसका आध्यात्मिक जीवन। परमेश्वर आपके आध्यात्मिक जीवन से लगाव रखता है। आपके शारीरिक जीवन से परमेश्वर कदापि लगाव नहीं रखता। आपका शारीरिक जीवन हो सकता है बहुत उम्दा हो, बहुत सुंदर हो, बहुत कामयाबी आपने हासिल की हो, आप बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पे पहुंचे हो, आप कोई क्यों ना हो, परंतु आपका आंतरिक जीवन कैसा है, आपका आध्यात्मिक जीवन कैसा है, आपका आध्यात्मिक जीवन जो आपका आध्यात्मिक घर है वो कैसा है। हम जब संसारिक होने के बावजूद अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखते हैं, हम कभी भी गंदगी में रहना पसंद नहीं करते, कभी भी हम गंदगी में पलना पसंद नहीं करते, कभी भी हम गंदगी में खाना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक स्वभाव है वो सुथरा है। परमेश्वर ने वो स्वभाव हमारे अंदर भी डाला है, हमें भी साफ सुथरा रहना है। परमेश्वर मेरे और आपके आंतरिक जीवन को साफ सुथरा रखना चाहता है। अब ये साफ सुथरा और क्लीनिंगनेस कैसे मेरे और आपके जीवन में आएगा? वो आएगा परमेश्वर की वजह से। मेरे पास इसको बोलने के लिए, परमेश्वर के वचन के बारे में बोलने के लिए और भी बहुत कुछ अध्याय हैं, फिर कभी हम समय मिला तो देखें, परंतु आज मैं आपका ध्यान उधर नहीं लेने जाना। परंतु परमेश्वर का वचन जो है वो हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन जो है वो तलवार है, परमेश्वर का वचन जो है
वो दर्पण के समान हमारे चेहरे को, हमारे जीवन को, हमारे स्वभाव को बताता है। परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार है, लोगों के जीवन को तोड़ता है, लोगों के जीवन को बनाता है। आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में आना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को हम कितना पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को हम कितना सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को हम भोजन के समान नहीं लेते। आज मसीह जीवन में वो दूरता और वो पैशन, एकदम कड़ा मसीह जीवन, एक कड़ा मसीह, एक दृढ़वादी मसीह हम नहीं देखते। आप दूसरे लोगों को देखो, दूसरे समाज के लोग को देखो, कितने दृढ़वादी होते हैं वो, कितने जबरदस्त पैशनेट होते हो अपने समाज के प्रति, अपने इसके प्रति, धर्म के प्रति। हम मसीह लोग उतने नहीं होते हैं क्योंकि हमें डर है, हम डरते हैं। परमेश्वर के वचन को भोजन के समान हमारे जीवन में लेना जरूरी है। उसी से आपका स्वभाव बनेगा। वचन आएगा, वचन आएगा, वचन आएगा, आपका स्वभाव बनेगा, आपका स्वभाव डेवलप होगा। इट विल ग्रो जस्ट लाइक ए चाइल्ड। जब आपका नया जन्म होता है, आप बच्चे होते हैं, आपको दूध की आवश्यकता होती है और धीरे धीरे आप बढ़ते हैं। फिर बच्चे से धीरे धीरे युवा अवस्था में आते हैं, जवानी में आते हैं और फिर बुढ़ापे की ओर जाते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर का वो भोजन, परमेश्वर का मन्ना, परमेश्वर का वचन, किसी ने कहा है कि परमेश्वर का वचन जो है, दिस इज द ब्रीथ ऑफ लाइफ, जीवन को सांस देने वाला वो है परमेश्वर का वचन। मुझे और आपके आंतरिक जीवन को सांस देने वाला परमेश्वर का वचन। वचन में बनना बहुत जरूरी है। जब तक हम वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसको नहीं समझेंगे, जब तक हम उससे नहीं सीखेंगे, हमारा मसीह जीवन एक अंगाई रहेगा। आप प्रार्थना कितनी भी कर ले, आप अन्य भाषा कितनी भी बोल दे, आप भविष्यवाणी कितनी भी कर ले, आप दुष्ट आत्माओं को कितने भी निकाल ले, पर जब तक परमेश्वर का वचन किसी को नहीं छूता, जब तक परमेश्वर का बीज, वचन का बीज उसके जीवन में अंकुर नहीं लाता, तो प्रभु की ओर नहीं आए। परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन को बदल लाता है, परिवर्तन लाता है, स्वभाव को बदल देता है, आदतों को बदल देता है। मेरा भी जीवन ऐसी प्रकार से, मैं भी जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने स्वीकार किया, उसके पहले मेरा जीवन बहुत ही खतरनाक जीवन, मसीह लोगों का विरोध करता था और पास्टर को बोलता था, मेरे घर में प्रेयर करने मत आना, मैं तो तलवार लाके मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और मैं इसलिए मेरे मम्मी पापा जब प्रभु यीशु मसीह में आए तो मैंने घर में रहना बंद कर दिया। मैं बाहर घूमता था, जंगलों में रहता था, इनकी सुनता नहीं था। मैं बोलता था कि अपना धर्म, अपना हिंदू धर्म छोड़ के आप कौन से धर्म में जा रहे हो, और मैं इसे कदापि नहीं मानूंगा। मेरा जीवन ऐसे अंधकार में जा रहा था। स्वभाव मेरा बदल रहा नहीं था, उल्टा अग्रेसिव और मारपीट, काट धाड़, बदमाशी कर रहा की ओर जा रहा था। मेरा स्वभाव में बदल नहीं आ रहा था, मेरा स्वभाव और भी नरक की ओर जा रहा था। तो एक दिन 1991 में 91 में मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बात किया वचन से। वचन क्या था? इब्रानियों की किताब में वचन लिखा हुआ है कि हर किसी को एक बार मरना है, उसका न्याय होना जरूरी है। मेरे जीवन में एक प्रश्न आया, यदि मैं आज मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? वेयर आई विल गो इफ आई डाई टुडे, वेयर आई विल गो। मैंने झांक के देखा मेरे जीवन को, मुझे पता चल गया कि मैं नरक का वारिस हूँ, क्योंकि मैंने कोई अच्छा काम किया नहीं। मेरे जीवन से कभी भी मैंने एक अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए मेरा जीवन नरक में जाएगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझसे प्यार करता हूं,
For God so loved the world. फिर परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू अपने पापों को मान ले तो मैं विश्वास योग्य धर्मी हूं तुझे पापों से क्षमा करने। मैंने बोला ऐसा ये कौन सा परमेश्वर है जो मेरे पाप को, मेरे अतीत को, मेरे किए हुए अंधकार की आदतों को कैसे बदल सकता है। मुझे एक आवाज सुनाई दी, वो ये थी, बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, तुझे एक नया बेटा बनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपन जीवन को, उस समय मैं कभी रोता नहीं था, चाहे कोई मरे, कुछ भी हो, क्योंकि मेरा जीवन एक नास्तिक के जैसे जीवन था। मैं जंगलों में रहता था, जंगलों में खाना, वहीं रहना, किसी जानवर को, किसी बड़े अजगर को, किसी बड़े लायन को भी डरता नहीं था। मेरी स्वभाव नेचर ऐसा ही था। कब्रिस्तानों की जो बड़ा एरिया होता है वहीं सोना, वहीं रहना, इसलिए पुलिस ना पकड़े, चेहरे को पूरा लक्कड़ लगा लेना कि किसने मुझे पहचानना नहीं चाहिए। और अब वहां रहते तो वहां खाने पीने के लिए कोई भी चीज आने वाली है, जंगल की चीज खाएंगे ना, फिर चोरी डकैती करके। इतना गंदा आदत है कि हमें कोई मर जाए तो उसकी कब्र को खोल के उसके अंदर का सोना निकालते थे और उसको बेच के अपने जीवन को ये करते थे। तो इतनी गंदी आदत, इतना खराब जीवन में हम फंसे हुए। तो यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया, बोला बेटा मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे पापों की क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ यदि तू अंगीकार करे और अपने पापों को मान ले, मैं विश्वास ये हूँ तुझे अपने पापों की क्षमा कर। मेरे प्रिय, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20, मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ, यदि कोई मेरी आवाज को सुनेगा मैं उसकी आवाज को सुन के उसके भीतर आऊंगा। प्रभु परमेश्वर ने उस दिन मुझे वचन से बात किया। मैंने हीलिंग चमत्कार मेरे लाइफ में बहुत देखा है, क्योंकि मेरे पापा, मैं छोटा था तब से ही दुष्ट आत्मा को निकालना, बड़ी बड़ी जगह में जाके चैलेंज करके, बड़े बड़ी सभाओं में प्रार्थना करना, लोगों में, हिंदू लोगों के बीच में जाके प्रचार करना, किसी को डरना नहीं, ये काम था उनका। मैंने कई हीलिंग मेरे आंखों से देखी है, मुर्दों को जीते हुए देखा है, परंतु मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, मेरे स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया। और तो जब परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में बात किया, सीधे एक तलवार के समान, जो दोधारी तलवार होती है, मेरा हृदय कायल हो गया, टूट गया। और जब मैं नहीं रोने वाला व्यक्ति रोने लगा, गाने लगा, प्रभु को माफी मांगने लगा और बोला प्रभु मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, मेरा इतना बेकार जीवन था प्रियो, फिर कभी मैं अपनी रसमनी पूरी बताऊंगा। इतने खतरनाक जीवन से प्रभु ने मुझे लाया है, काश मैं उस जीवन में रहता तो मुझे मेरे प्राण में बचा नहीं सकता। कई बार मित्रों ने मुझे नदी के अंदर लेके गए और डुबा दिया, उनको लगा ये मर गया, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे नदी के अंदर से गहरे इसमें से निकल के बाहर निकल गया और बच गया। कई बार मेरे पे बड़ी बड़ी फायरिंग हुई, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे बचा। प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वचन जब तुम्हारे जीवन में आएगा, वो वचन से आपका जीवन बनेगा, इट विल बी ग्रो, आपका जीवन बनेगा। और जब बनेगा तो धीरे धीरे बनेगा। जैसे एक घर की शुरुआत आप करते हैं बनाने की, तो नया बनता है। मसीह जीवन भी आध्यात्मिक बातों से वैसे ही नया बनता है। उसके बाद आपको रुकना नहीं है, आपको परमेश्वर के पीछे ही चलना है, और पीछे ही चलते चलते परमेश्वर की ओर ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू 1:7 और 8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चीज से उतर न पाए, न तो इससे दाएं मुड़ना और न बाएं मुड़ना। मेरे प्रिय, व्यवस्था की जो पुस्तक परमेश्वर का वचन, न दाएं न बाएं, तो आपको स्ट्रेट चलना है। ये आपको आपके स्वभाव को बनने के लिए मदद करेगा। बाइबल में यह भी लिखा है कि मनुष्य जैसा मन में सोचता है वैसा ही बन जाता है। कोई मन में सोचता है कि मैं सैनिक बनूंगा, कोई मन में सोचता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा,
कोई मन में सोचता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा। वचन के आधार पर स्वभाव को बनाना जरूरी है। इसी प्रकार से जब हम सोचते हैं और उसके पीछे वैसे ही काम करते हैं तो हम वहां तक के मुकाम पाते हैं। कुछ लोग स्टार्टिंग से बच्चे को आप पूछो बेटा आपको क्या बनना है, तो बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है। किसी बच्चे को पूछो आपको क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। परंतु अगर आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको उसी तरीके से उसके पीछे चलना जरूरी है। आपने बोल तो दिया, पर अगर आप अनुयायी नहीं कर रहे, उसको नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे नहीं चल रहे, तो वो अकम्प्लिश नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हमें बनाता है, हमें तोड़ता है, हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान बुद्धि प्राप्त करता रहता है। वचन के द्वारा ही आपके जीवन में बदल आता है। वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपके स्वभाव में बदल लाना शुरू करता है। तब से लेकर आज तक मेरे स्वभाव में इतना बदल आ गया, मैं एक क्रूर इंसान, कोई मुझे हंसे तो मारना, उसने कुछ भी बोला तो उसे मारना, ये मेरा स्वभाव था। पर आज कोई मुझे कुछ बोले तो मैं थैंक यू बोल के बाहर निकल जाता हूँ। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने मेरे स्वभाव को बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वभाव को मेरे एकदम चेंज कर दिया। इसलिए कई स्टोरी अगर आप देखें, कई लोगों की गवाही अगर सुने, उनके जीवन में बदल आया है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल दिया। और इसलिए फिर से जैसे थे वैसे वो नहीं करते, क्योंकि यदि कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। और जब नई सृष्टि है तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बन जाता है। वचन हमें बनाता है, वचन हमें डेवलप, आध्यात्मिक बातों की ओर, उन्नति की ओर बढ़ाता है, युवाव देता है, बताता है कि मैं और आप, हम सब लोग कहाँ हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद दूसरी जो बात है, स्वभाव का बढ़ना। वचन में लिखा है फिलिप्पी की किताब 2 और 1:5 के अंदर हम पढ़ते हैं, सो यदि मसीह यीशु में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़ और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित और एक ही मनसा रखो। क्योंकि रखो विरोध या झूठों की बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने चित्त की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। जैसे व्यक्ति का एक हृदय होता है वैसे ही उसका चरित्र और स्वभाव भी होता है। अंधेरे में दिया जला है तो उसमें होकर हम में शांति, प्रेम से ढाढ़स, पवित्र आत्मा से सहभागिता और मन में करुणा और दया होना जरूरी है। अंत पौलुस और लिखता है, हे मेरे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें न्याय संगत है, जो बातें पवित्र है, जो बातें मनोहर है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो उत्तम तथा प्रसन्नीय गुण है, उनका ध्यान करा करो। स्वभाव का बनना, स्वभाव का बढ़ना बहुत जरूरी है। बनने से काम नहीं, डेवलपमेंट शुड बी ग्रो, बनना, उसके बाद में बढ़ना। ग्रो जैसे एक छोटा बच्चा धीरे 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 बड़ा होते हुए बढ़ता है, जैसे पेड़ पौधा धीरे 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 करके बढ़ता है, वैसे हम भी अपने स्वभाव में बढ़ना जरूरी है। जब हम बढ़ेंगे तो एक समय ऐसा आएगा फल लगेंगे। परमेश्वर का वचन में लिखा है भजन संहिता 1 और 3 के अंदर में, जो वृक्ष बहते नाली के किनारे लगाया गया है वो अपने ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। सुन, जो पुरुष वो करता है वो सफल होता है। क्यों? क्योंकि वो बढ़ गया है, वो आध्यात्मिक बातों में बढ़ गया है, वो परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ गया है, इसलिए सुन, जो पुरुष वो करता है वो सफल होता है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
और अपने ऋतु में फल लाता है। जब हम बढ़ते हैं, हमारे जीवन से आत्मिक फल दिखना चाहिए, और जब फल लगते हैं तो हमें नम्र होना चाहिए। कि आप कभी किसी फल से लदे हुए पेड़ को देखिए, वो झुक जाता है, और इतना झुक जाता है कि कोई भी व्यक्ति वो फल को तोड़ सकता है। इतना झुक जाता है कि लोग उसे लाठी मारे, लोग उसे पत्थर मारे, तो भी क्या होगा? कितने फल गिरेंगे? कुछ ही फल गिरते हैं। फल तो बहुत होते हैं पेड़ में। इसलिए मेरे और आपके जीवन में भी हमें नम्र होना बहुत जरूरी है, हमें दीन होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का स्वभाव वही था। वो प्रेमाणु था, वो दयालु था, वो कृपालु था, वो प्रेमळ था। उसने अपने आप के बारे में कभी नहीं सोचा, दूसरों के बारे में सोचा, परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के बारे में सोचा। वो स्वयं परमेश्वर होने के बावजूद भी अपने आप को इतना दिन कर दिया, इतना दिन कर दिया कि क्रूस की मृत्यु को उसने सह लिया। परमेश्वर का प्यार परमेश्वर के त्याग में दिखता है, परमेश्वर की सैक्रिफाइस में दिखता है। आज मैं और आप परमेश्वर के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं? क्या हम अपना समय त्याग कर रहे हैं? क्या हम अपना समय प्रभु को दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? मेरे प्रियो, हमारा आत्मिक जीवन आज दृढ़ हो, मजबूत हो के आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है कि हम अपने आप में रिजनरेट हो जाए, अपने आप में ताकतवर हो जाए, अपने सामर्थ में ताकतवर हो जाए। तो हम घर में रह के क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं, अधिक से अधिक समय परमेश्वर के चरणों के पास जा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप जब हम लज जाते हैं तो चाहे कोई भी पत्थर मारे, चाहे कोई भी लकड़ी मारे, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि फल लदे हुए हैं। आपका आत्मिक जीवन जब बढ़ता है तो आप नम्रता, दीनता, प्रेमळ, कृपालु, दयावान, धीरज धरने वाले, इस प्रकार से गुणों से, वरदानों से, फलों से लदने लगते हैं। अब जब आप इस प्रकार से गुण और वरदानों से लदने लगते हैं, आपका जीवन, आपका स्वभाव बदलता है। लोग आपके स्वभाव को देख के प्रभु के पास आ सकते हैं। मैं मसीह हूं। गांव में एक मसीह परिवार, शहर में 10, 20, 15 मसीह परिवार होते हैं, और नहीं होते ज्यादा। कुछ शहर में ज्यादा भी होते हैं, और कुछ गांव में तो मसीह परिवार होते ही नहीं। लोग जब तक हमारे स्वभाव को नहीं देखेंगे तो जानेंगे नहीं कि मसीह ये सचमुच में मसीह है या नहीं। दूसरों के समान हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो जीते हैं, जो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने लिए जीते हैं, पर हम तो मसीह के लिए जीते हैं। और जब हम मसीह के लिए जीते हैं तो हमारा स्वभाव बदलना जरूरी है, हमारा स्वभाव बढ़ना जरूरी है, हमारे स्वभाव में बढ़ोतरी आना जरूरी है। हमारे स्वभाव से अगर 3 तार टूट गए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ हमारे पास है, जो भी टैलेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम। आपको पढ़ना नहीं आता, नो प्रॉब्लम। आपको इंग्लिश नहीं आती, नो प्रॉब्लम। आपको कुछ भी नहीं आता, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर के पास जो सबसे बड़ा मैं बताऊं जो क्वालिफिकेशन है, वो है नम्रता और दीनता की क्वालिफिकेशन। आप कितने पीएचडी पढ़े हो, कितने बाइबल में ज्ञानी हो, कितने बाइबल में आप प्रख्यात हो, ये बात मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप कितने नम्र हो और दीन हो। परमेश्वर के पास सबसे उत्तम क्वालिटी यही है, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन यही है। ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर का नजर जाती है, परमेश्वर का ध्यान जाता है, परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है, परमेश्वर उनकी वाह वाह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें बढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं जो आज बताना जा रहा हूं वो ये है, स्वभाव का परिपक्व होना। पहली बात स्वभाव का बनना जो परमेश्वर के वचन से होता है। दूसरी बात जो स्वभाव का बढ़ना वो भी परमेश्वर के वचन से होता है, परमेश्वर की सामर्थ से होता है।
मैच्योर लाइफ, मसीह जीवन में एक मैच्योर लाइफ, मैच्योर लाइफ में मसीह जीवन में होने के लिए कई साल लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। तुरंत में कोई भी मसीह जीवन में परिपक्व नहीं होता। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन, जैसे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में भोजन के समान काम करता है। जितना भोजन हम रोज लगता है उतना भोजन हम लेंगे तो उतनी डाय हम लेंगे तो उतनी एनर्जी हमारे अंदर आएगी। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को जितना हम लेंगे उतनी एनर्जी, आत्मिक एनर्जी हमारे जीवन में आएगी। परिपक्वता की ओर हम बढ़ेंगे, मजबूती की ओर बढ़ेंगे। एक मसीह जीवन, परिपक्व जीवन होना बहुत जरूरी है। परिपक्वता इस बात को दर्शाती है कि हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण प्राण से, संपूर्ण आत्मा से प्रभु के हैं और प्रभु के बगैर कुछ नहीं हमारे जीवन। जब परिपक्वता आती है, एक मजबूती आती है, किसी घर को मजबूती देने के लिए उसकी नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मसीह जीवन में परिपक्वता आने के लिए मसीह विश्वास की नींव, फाउंडेशन, द फाउंडेशन ऑफ फेथ शुड बी बिल्ड। विश्वास की नींव डालना बहुत जरूरी है। विश्वास कैसे आता है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। जितना वचन हम सुनेंगे, परमेश्वर का वचन में हम बढ़ते जाएंगे, उतना हमारे विश्वास में बढ़ते जाएंगे। मेरे प्रियो, परिपक्वता हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। हमारे विश्वास अर्थात आंतरिक स्वभाव की परख तब होती है जब विषमताएं आती है, तूफान आते हैं। बुनियादी की मजबूती कितनी है ये तभी पता चलता है जब आंधियां और तूफान हमारे जीवन में आती है। और हमारे स्वभाव की परीक्षा तभी होती है जब कठिनाइयां हम अपने जीवन से गुजरते हैं। संसार में हर तरफ शैतान की परीक्षाएं, अंधकार, छल, कपट, धोखा, नई नई जानलेवा बीमारियां है। इन सब के ऊपर उठता है वो ये है, यीशु के समान हमारा व्यवहार होना जरूरी है। यीशु के समान हमारा ये व्यवहार तभी होगा जब हम उसके पीछे चलेंगे, उसके जीवन का, उसके वचनों का अध्ययन करेंगे और जब हम उसके जीवन और मुक्ति दाता के शिक्षाओं को आत्मसात करेंगे। जो परिपक्वता जब होती है तब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, आप डरेंगे नहीं, हलेंगे नहीं, क्योंकि आपकी आत्मिक नींव, आपके विश्वास की नींव, उसकी जड़ें जो है वो बहुत गहराई के अंदर गई है। आप टूटेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं। हमारे विश्वास की जड़ें एकदम अंदर तक जाएगी तो हमारे आत्मिक जीवन को परिपक्वता मिलेगी। और जब परिपक्वता मिलेगी तो लाइफ में जो हृदय की ग्राफी है वो चढ़ उतार होती है। ऐसे माने कभी ऊपर जाती, कभी नीचे आती है। हम कभी तरक्की को हासिल करेंगे, कभी तरक्की को हासिल नहीं करेंगे। दुख, तकलीफ, बीमारी, महामारियां जैसे कोविड-19 अभी चल रहा है, ये आएगा, ये जाएगा, पर आप अगर परिपक्व है आपको कोई हला नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। एक बहुत ही प्रसिद्ध एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है और उस पेड़ के अंदर में एक घोंसला है और उस घोंसले के अंदर में दो पक्षी है। बहुत जोर से वर्षा हो रही है, बहुत जोर से आंधी और तूफान चल रहा है, बिजली कड़क रही है, ये सब कुछ हो रहा है। इस ऐसे एक पेंटिंग बनाई और उस पेंटिंग में उसने लिखा नीचे पीस। पीस मतलब शांति। मुझे बताइए, जब आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, बिजली गरज रहा है, पेड़ हल रहा है,
यहाँ कहाँ से पीस आएगा? लोगों ने उसे पूछा, पेंटर साहब, इतनी भयंकर पेंटिंग के अंदर में आपने लिखा यहाँ पीस, ये पीस कहाँ है? पेंटर ने बोला, देखिए यहाँ ये सब कुछ हो रहा है, पर यहाँ पक्षी है, दो पक्षी जो अपने घोंसले में हैं, जिनको छत नहीं है और अपने घोंसले में हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आंधी का, तूफान का, बरसात का, बिजली का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो एकदम सुकून से अपने उस घोंसला के घर में है, क्योंकि जो उनके उनके घोंसले में वहां जहाँ है उनको शांति मिल रही है। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में भी प्रभु प्रियो, जब हम परिपक्वता की ओर बढ़ेंगे, परीक्षाओं से गुजरना जरूरी है। अब्राहम के जीवन में उसकी परीक्षा तभी, उसके विश्वास की परीक्षा तभी पाई गई जब प्रभु ने उसे बोला, अपने बेटे को मेरे लिए दे दे। सोचिए अब्राहम की मन स्थिति उस समय कैसी होगी, कैसे उसने खुदा को बोल दिया, हाँ प्रभु, मैं और आप उसकी जगह में होते क्या करते? कोई अपने बेटे को कुर्बानी के लिए देगा? बेटा हमारा कलेजे का टुकड़ा, बच्चे हमारे कलेजे के टुकड़े होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से निकलते हैं, हमारा डीएनए होता है। और कोई मांगे कैसे दे सकते? अब्राहम की इतनी बड़ी परीक्षा की गई, देखा गया कि वाकई में ये जेन्युइन है या नहीं है। परमेश्वर क्या मेरी और आपकी परीक्षा करता है? क्या ऐसी परीक्षाओं से हम गुजरते हैं? हाँ, उस प्रकार की परीक्षाओं से तो हम नहीं गुजरते, परंतु हाँ, अथापि आज भी हम परीक्षाओं से गुजरते हैं। मानसिक परीक्षाओं से गुजरते हैं, शारीरिक परीक्षाओं से गुजरते हैं, आर्थिक परीक्षाओं से गुजरते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। हर एक व्यक्ति मानसिक परीक्षाओं से गुजरता है, हर एक व्यक्ति शारीरिक परीक्षा से, कोई ना कोई बीमारी से जूझ होता है, हर एक व्यक्ति आर्थिक परिस्थिति से, और इसके ऊपर कैसे हम जय पाए फिर कभी हम देखेंगे। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो स्वभाव है वो बनना चाहिए, वो बढ़ना चाहिए, वो परिपक्व होते जाना चाहिए। परिपक्वता हमारे जीवन में तभी पता चलती है जब परिस्थिति विपरीत होती है। पौलुस और सीलास के जीवन में उनकी परिपक्वता का परीक्षा वहां हुआ जब वो जेल में थे और उनके सिर को काट दिया जाने वाला था। तो वो क्या कर रहा था? प्रभु की स्तुति कर रहा था, प्रभु की महिमा कर रहे थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे। जब हमारे जीवन में हमारी परिस्थिति विपरीत हो जाती है, हमारे खिलाफ हो जाती है, तब हम क्या करते हैं? क्या हम प्रभु को दोषी ठहराते हैं? क्या हम प्रभु को बोलते हैं कि प्रभु आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे साथ ऐसी परिस्थिति क्यों हो रही है? प्रियो, जब आप परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं, आपकी परीक्षा होना निश्चित है। सोने को पकड़ लो, सोना इतना प्रेशियस है, इतना महंगा है, तभी भी उसे एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अपनी शुद्धता को प्रकट करने के लिए सोने को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है मेरे प्रियो, और आग में उसे डाला जाता है, और आग में से ही निकल के प्यूरिटी आती है। मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की प्यूरिटी, परमेश्वर की शुद्धता, परमेश्वर का ज्ञान, शुद्ध वचन आने के लिए परीक्षाओं से गुजरना बहुत जरूरी है। तभी ये साबित होगा कि मैं और आप मसीह स्वभाव में हम परिपक्व हैं, हम मैच्योर हैं। आज हम किधर हैं? क्या हमारा स्वभाव बदला है? जैसे हम पुराने थे, मसीह में आने के पहले जैसे थे, वही आदतें आज भी हैं। मैं देखा कई लोग मसीह में आ तो जाते हैं, परंतु उनकी आदतें बदलते नहीं है, उनका स्वभाव बदलता नहीं है, उनका आचरण बदलता नहीं है, उनकी सोच बदलते नहीं है। वो जैसे थे वैसे ही रहते हैं। बोलते हैं मसीह में,
आप मसीह में हो, आपके स्वभाव से, आपकी बातचीत से लोगों को पता चलना चाहिए। आपके जीवन से परमेश्वर की महक, परमेश्वर की खुशबू निकलना चाहिए। आपके स्वभाव से मसीह जीवन दिखना चाहिए। आज नहीं देखते हैं। तो प्रभु में बहुत सारे लोग आते हैं, उनको आदतें होती है, किसको शराब पीने की, किसको गुटखा खाने की, किसको बीड़ी सिगरेट, किसको तंबाकू खाने की। आने के बाद भी वो छोड़ते नहीं है। क्यों? वो इसलिए नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उनका स्वभाव में परिवर्तन हुआ ही नहीं है, बदल हुआ ही नहीं, उनका जन्म नहीं हुआ है। जिस किसी बच्चे का जन्म होता है तो वो एक नया तरीके से बढ़ता है। मसीह में होते हैं, मसीह में आते हैं, परिवार मसीह में आ जाता है, परंतु उनकी आदतें नहीं बदलती। मसीह में आने के बाद आपका स्वभाव बदलना 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 चाहिए चाहिए। आपका नेचर, आपका बिहेवियर बदलना 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 चाहिए चाहिए, क्योंकि हम, मेरा और आपका पिता प्रभु यीशु मसीह है। उसका डीएनए मेरे अंदर और आपके अंदर आता है। हम उसकी संतान हैं। हम उसकी संतान के जैसे जिए। परिपक्वता मेरे और आपके जीवन में जब आती है तो परीक्षाओं से हमारी समझ में आता है कि हम सचमुच में मसीह जीवन में पक्के हैं नहीं। एक समय ऐसा आया मेरे पास, मैं क्योंकि प्रेयर कर रहा था, अचानक कुछ लोग आ गए, उन्होंने रोक दिया, बोले यहाँ प्रेयर नहीं करना, यहाँ मीटिंग नहीं करना, तो यीशु मसीह के बारे में यहाँ बताने का नहीं, यहाँ से निकलो आप, नहीं तो हम आपको मारेंगे, मार डालेंगे, जला डालेंगे। उन्होंने बोला देखिए, हम यहाँ पे किसी के घर में आइए और उस घर के परिवार वालों ने हमें अनुमति दी है, इसलिए हम यहाँ पे आए। हम डरे नहीं। उसके बाद हमने देखा कि वहां पे हम उस जगह में हमने खाना किया, जाके वहां पे लोगों को छूना, लोगों के जीवन में बात करना ही करना है, प्रभु में लोग वहां से आना ही आना है। हम डरे नहीं, हम भागे नहीं। आज जहाँ मेरा चर्च है, जहाँ मेरी चर्च है, वहां आज एक मेरी बहुत बड़ी मंडली है। इसके कारण मैं वहां से हटा नहीं, मैं डर से भागा नहीं। वो मेरी परीक्षा थी, मेरी आत्मिक परीक्षा थी। शैतान को लगा मैं इसे डरा दूंगा, ये भाग जाएगा। मैंने बोला ए शैतान, मेरे पास से दूर हो जा, क्योंकि मेरे प्रभु ने तुझ पे जय प्राप्त किया है। परिस्थितियां ऐसी आएगी, परीक्षाएं ऐसी आएगी, आपको डरना नहीं है। परमेश्वर आपके रास्ते खोले, परमेश्वर आपको डेफिनेटली आगे बढ़ाएगा। के बाद हम देखते हैं, तो तीसरी बात हमने देखा कि परिपक्वता, स्वभाव में परिपक्व होना जरूरी है, स्वभाव में बढ़ना जरूरी है। तीन बातें आज हमने देखी है। स्वभाव एक तार के समान, तीन तार के समान वायलिंग के अगर टूट जाता है। एक स्वभाव, एक गुण आपके पास है, पर एक ही गुण से आप ऐसी धुन बजा सकते हैं, दुनिया को जीत सकते हैं, आप सर्व आत्माओं तक पहुंच सकते हैं, आप बड़े चिन्ह चमत्कार आप कर सकते हैं। आपके पास एक ही स्वभाव है, एक ही तार है। उस तार से ऐसी धुन बजाइए कि लोग आपको जाने, लोग आपको पहचाने और प्रभु परमेश्वर की महिमा करें। अंत में हम एक वचन पढ़ना चाहते हैं, यीशु की किताब 40:31। इसमें लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाते हैं, नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, वे चलेंगे, थकित न होंगे। मेरा और आपका जीवन उकाब के पक्षी के समान जीवन होना चाहिए। आपको मालूम है उकाब पक्षी आसमान में उड़ना उसे पसंद है। आसमान में जितनी भी आंधी और तूफान आए उसमें खेलना उसको पसंद है। वो डरता नहीं है, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, चाहे कितनी भी तूफान आ जाए, वो डरता नहीं, वो लहराता है, वो तैरता है हवा में, दूर दूर तक हवा में चले जाता है। उसके समान कोई भी पक्षी नहीं है। उसकी नजर इतनी तेज होती है बहुत दूर से कि वो अपने जो उसका खाद्य है उसे जांच लेता है, पकड़ लेता है। चाहे वो समुद्र में हो, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो जंगल में हो, कहीं भी हो,
उसको आसमान में उड़ना पसंद होता है। उसकी नजरें बहुत तेज होती है, उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है, और उससे भी बेहतरीन बात उसके जीवन में होती है, वो जब अपने पंखों को फेंकता है तो एक नया लाइफ आता है, नया जीवन, नया बल। मेरे और आपके जीवन में भी नया बल, नई एनर्जी, नई सामर्थ हमारा प्रभु देता है। हालेलुया। हम आत्मिकता में कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, हम आत्मा में कभी भी बूढ़े नहीं होते हैं, हम जवानी होते हैं। हमारा शरीर बुढ़ापे की ओर जा सकता है, हम बुढ़ापा होकर मर सकते हैं, पर जो आत्मा है वो जवानी होता है, वो उसमें बुढ़ा नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप पक्षी के नाई हमें भी आसमान में उड़ना, तैरना, ऊंचाई की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। आप पक्षी कभी हारता नहीं है। वो वचन कहता है कि नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलते चलते थकित न होंगे। हम भी, मैं और आप, इसी प्रकार से हमें जीवन जीना बहुत जरूरी है। अपने स्वभाव को परमेश्वर के वचन के अनुसार हम बनाएं। आपका स्वभाव वचन की भली बालों को ग्रहण करके अच्छी दिशा में बढ़ते जाए। आपका स्वभाव यीशु मसीह की उद्धार में के अंदर नींव में टिकी रहे। आप यीशु को अपना आधार बनाएं। आपका स्वभाव परिपक्व होगा, आपके अंदर में हर एक चीज को सहने की ताकत आएगी। आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को मानते हुए आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, तो निश्चय ये आपको बढ़ोतरी, उन्नति, तरक्की की ओर बढ़ाएगा। बड़े प्रियो, आज हमने देखा हमारा स्वभाव, अगर हमें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं। मेरे पिताजी, मैं एक आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, पूरी बाइबल कई बार पढ़ ली उन्होंने। बाइबल का इतना ज्ञान, इतना साटा उनके पास कहां से आया? परमेश्वर की आत्मा ने उनको दिया। वो भी संसार में नहीं है, गुजर गए, परंतु आप उन्हें कोई भी प्रश्न करो, बाइबल से बताते थे। क्यों? परमेश्वर का वचन लोग ज्ञानवान बनाने। कलेक्टर से लेके बड़े बड़े ऑफिसर उनके साथ टिक नहीं सकते थे, बड़े बड़े एडवोकेट उनके साथ जब बातचीत करते थे परमेश्वर के वचन के बारे में, हार जाते थे। क्यों? परमेश्वर का वचन वो धारी तलवार है। जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है परमेश्वर के ज्ञान में, परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के आत्मिक जीवन में, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, आज मेरा और आपका स्वभाव कैसा है? क्या हम स्वभाव में बन रहे हैं? क्या हम स्वभाव में बढ़ रहे हैं? क्या हम स्वभाव में परिपक्व हो गए हैं? यदि नहीं, तो आप परमेश्वर के वचन की ओर मुड़े, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपे, प्रभु को बोले, प्रभु मैं तुझमें बढ़ना चाहता हूँ, तेरे ज्ञान में, तेरी बुद्धि में, तेरे सामर्थ में बढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष देवे। आपकी कलीसिया, आपका काम, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, सब कुछ में प्रभु आपको आशीष देवे, आपको बढ़ाए, आपको तरीके दे, आपके स्वभाव में परमेश्वर बदल रहा है, जिससे आप जाने जाए कि आप सब कुछ में प्रभु यीशु मसीह के बेटा और बेटी। आइए प्रार्थना। मेरे आसमानी बाप, फिर से एक बात तेरे चरणों तले आते हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, जो वचन हमने सीखा है, सुना है, हमारा दिल, दिमाग और अंतरात्मा के अंदर बसने के लिए।